हेलो नमस्ते जैन साथियों। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के जितने भी राजा हैं उनके बारे में और पढ़ेंगे एक एक राजा को बिल्कुल सिस्टमैटिक और आसान भाषा के अंदर कि कौन सा राजा ने कितनी भूमिका निभाई थी। हाँ, मानना ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है और यो समझ में भी घाटे आवे क्योंकि इसके अंदर बड़े उटपटांग नाम हुए जैसे चेर, चोल, पांड्य, मल्लव, इस तरह के चालुक्य बहुत उटपटांग नाम हुए हैं और कौन किसका तोड़ गया फोड़ गया का जिक्र है। इसमें उलझन की बात है एक्चुअल में वाक्य में ही, लेकिन आज आप इसमें बिल्कुल इतनी आसान तरीका से समझ लेंगे कि पहले झटका में ही आपका सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। एक मैप बनावांगे छोटा सा। दक्षिण भारत की बात करनी है, दक्षिण सिर्फ नीचे का जो भारत है उसका बारे में ही बात कराएंगे क्योंकि उत्तर भारत के जो राजा थे कल हमने पढ़ ली थी। आप जाके पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। यो अपना नीचे का मैप हो गया भाई। यो था केरल। ओहो, केरल थोड़ा अच्छा बन गया भाई, आधा चांद का बरगा केरल हो गया यो। केरल के अंदर था एक राजा जिसका नाम था चोल, सॉरी चेर। ये था चेर वंश, वंश है ये। इधर अगर बात करा तमिलनाडु की तरफ, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो ये भी बड़े दिखा आपने क्योंकि मैं इतने बड़े आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत छोटे छुटपुट राजा हुए हैं। ये था पांड्य। इसके ऊपर ठीक ऊपर था एक चोल। ये दोनों तमिलनाडु के आसपास है भाई, तमिलनाडु के आसपास है बिल्कुल। एक चेर, चोल, पांड्य तीनों हो गए, ये इंपॉर्टेंट है गणे दो। अगर इन इसके ऊपर आप बात करा तो एक और अपन देखने को मिलता है, यो भी तमिलनाडु के ही आसपास बताया जावा है, यो है मल्लव। मल्लव भी तमिलनाडु के ही इर्द गिर्द है। इधर की साइड अगर देखा तो एक अपन मिला चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, चालुक्य का जो शासक था वो था पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय कौन था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। हर्षवर्धन का जो राजा, हर्षवर्धन नाम का एक राजा था उत्तर भारत का, उसने इसके लिए युद्ध करा था नर्मदा नदी पर और पुलकेशन द्वितीय की जीत हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। यह बात होगी अपनी कंप्लीट। एक अगर बात करा चेर, चोल, पांड्य की, अपन जो पढ़ने मेन चीज तो वही है चेर, चोल, पांड्य, ये अपन पढ़ने हैं। एक बार इसलिए देख लीजिए। और फिर इनको ऊपर क्या, ये स्वतंत्र राजा थे लेकिन थे छोटे पोटे, छोटे मोटे राजा हुआ करते, लेकिन ये स्वतंत्र थे, किसी का अधीन कौन थे। लेकिन इनके बीच में भी थोड़ी मुटाव होने लग गया। वो उस पर हमला करके न उसका टेरिटरी ने हड़पने लग गया, वो उस पर हमला करके न उसका राजपाट हड़पने लग गया। इस तरह के इनके अंदर विवाद हमें को देखने को मिलते हैं। हर एक राजा ने छोटी छोटी भूमिका निभाई है, उसके बारे में ही आज आप जानेंगे। चेर, चोल, पांड्य का पता चल गया। एक बार आप ध्यान तो देख लीजिए, फिर इसमें साफ कर जाएंगे। एक बार जो अपना खातर आज इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। इसके अंदर घनी बड़ी बात भी कुछ है, बिल्कुल दो तीन बात है छोटी छोटी, बस फर्क नु है, ये थोड़ी उठपटांग सी है, ज्यादा अपने समझ में बहुत कम आवे हैं। अगर बात करा चेर और चोल और पांड्य नु लागा जो तीनों भाई भाई हैं। ये तीनों है, इन तीनों का आज अपन सारा जिक्र करना है। इन तीनों का टाइम पर एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, संगम काल की बैठक हुई थी, संगम साहित्य की बैठक हुई थी, जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि भाई जितने भी कवि हैं सारे ना बुलावांगे और जितने साहित्यकार हैं, लेखक है, सारे इकट्ठे करांगे, उनका ऊपर उन तय बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखवाना, साहित्य लिखवाना, इस तरह का काम करना थी शुरू कर दिया था सभी धर्म के ऊपर, सभी कल्चर के ऊपर। संगम साहित्य की बैठक हुई। कितनी बैठक हुई थी? 3 बैठक हुई थी।
3 बैठक हुई संगम साहित्य की। ये जो बैठक थी इनमें चोर चेल पांड्या का ही नाम क्यों दिया जावे, इसका भी एक रीजन था और लॉजिकल रीजन था, क्योंकि चेर चोल पांड्या के टाइम पर जब ये इनकी शुरुआत करी थी संगम, इसकी संगम साहित्य की बैठक की, तो इनने सोचा भाई निमट जाएगा 1-2 बार में, लेकिन नहीं, ये तो लंबा चल पड़ा, क्योंकि इतिहास रोज रोज तो लिखा कौन जाया करता है, 100 साल का बाद इतिहास लिखा गया अगर हर चीज का, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। इसका बताया जावा है कि सालों गुजर गए थे जब यह शुरू करी थी 3 ईसा पूर्व की बात हजदिया शुरू हुई थी। 3 ईस्वी पूर्व तो लाके न शताब्दी बदल गई थी, और 3 शताब्दी में ही बताया जावा है कि इसका काम पूरा हुआ था। एडी अगर इससे बोल दिया और बीसी इसको बोल दिया। इसका काम पूरा था, कई साल तक यह चल दे रही थी। संगम साहित्य की जो बैठक थी यह चल दे रही कई साल तक। बहुत से कवि आए और गए, बहुत से साहित्य लिखने का साहित्यकार आए और चले गए का मतलब है भगवान की प्यारे हो गए। ये 100 साल तक थोड़ी ना जीवा कोई, ये जिया कर दे उस टाइम पे भी ऋषि मुनि जो आ कर दे, लेकिन आम आदमी तो नहीं जी सकता। चेर चोल पांडे के वंशज भी आंदे रहे, बदलते रहे, कदे कोई आया कदे कोई चला गया, कदे किसी ने काम शुरू करवा दिया, कदे किसी का टाइम पे काम बंद हो गया, इस तरह का इनका चलता रहा। लेकिन ये चलता रहा लंबा टाइम तक, जब भी मौका मिलता है ये काम जारी करवा दिया कर दे। चेर चोल पांडे के जो वंशज हैं, चेर चोल पांडे के वंशजों ने जो खर्चा था इनका सारा का खर्चा दिया कर दे। सारा खर्चा दिया कर दे भाई। नु का अगर घर खुआए बंदा मान बनया करे तो ये भी ये घर तरपे लगाया कर दे, तो आज नाम इन्हें का बाजेगा। इन्हें का बाजेगा का मतलब है कि इनके वंशज जो थे उन्हें न पैसा लगा था सारा, तो चेर चोल पांडे के तीनों मिलके खर्चा पानी करा कर दे, तो बिने का नाम आ रहा चेर चोल पांडे बन गए भाई। 3 बैठकें हमने देखने को मिली, मैंने बताया कि 3 बैठकें हुई थी। कौन कौन सी बैठक हुई थी और कड़ा कड़ा हुई थी इसके बारे में जानेंगे। इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर इसकी साफ करने की मेरी पूरी तैयारी है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही हैं तो भाई समझने की कोशिश करियो, दिमाग पर थोड़ा जोर डालियो, बाकी समझ में आ जाऊंगी ऐसी कोई बात ना है। क्योंकि ना तुम अंग्रेजी बोलता ना मैं बोलता हिंदी। मेरी क्लास के अंदर हरियाणवी का भी थोड़ा थोड़ा तड़का आपको देखने को मिल रहा होगा। मातृभाषा का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं होता, कि पहले मैं भी सोचा करता मातृभाषा हिंदी है भाई, नहीं, मातृ मतलब माँ की भाषा, और अपनी माँ की भाषा हरियाणवी, और हरियाणवी प्लस हिंदी का अगर मिक्स हो जाएगा तो यह भाषा समझने में बिल्कुल आसान नहीं हो जाएगी आपके। और इसने बिल्कुल आसान बना देंगे चैप्टर ना, बोरिंग है लेकिन इतना आसान बना देंगे कि पहली क्लास में ही पास है, मतलब पहली क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। 3 हमने संगम साहित्य की बैठकें देखने को मिली है। तीनों का अगर बात करेंगे, पहली बैठक कड़ी हुई थी इसकी जो हुई थी मुदेर के अंदर, मुदेरे में, जिसका अध्यक्ष लिख लिया, एक बार साफ करके लिखूंगा इसने यार। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि इसके अध्यक्ष हुए हैं। जो है अपना भाई मुदेर हो गया, जिसकी पहली बैठक हुई थी, इसके बारे में हमने जान लिया। दूसरी बैठक अगर इसकी कपाटपुरम भी मुदेरे है जगह, इस मुदेरे से थोड़ी सी आगे है, मदुरे से कुछ थोड़ी सी आगे है, आगे आप समझ गए होगे। इसके जो अध्यक्ष हुए, अध्यक्ष इसके भी यही हुए, सेम नु के नु अगस्त्य ऋषि। अब अगस्त्य ऋषि क्यों हो गए भाई, टाइम तो लग गया करता, जो बैठक तो कई साल में आ करते, लेकिन उस टाइम पे हमने पता है इस बात का कि ऋषि मुनि जो आ करते लंबा टाइम तक जिया कर दे, इनका जीवन काल बहुत लंबा हुआ करता है। उस टाइम पे चाइमीन बर्गर तो खाया उन कर दे कि बीमार हो गए पड़ जाएंगे।
तो जीवन काल लंबा था, तो यो इसके अगस्त्य ऋषि हुए हैं। ऐसे एक चीज रहेगी, जो यह पहली बैठक हुई थी नहीं, इसका अपने पास कोई भी लिखित वर्णन को नहीं, लिखित में वर्णन नहीं है। ठीक है भाई, लिखित में अपने पास इसका कोई भी लिखित वर्णन को नहीं। लेकिन जो दूसरी हुई है कपाटपुरम मुदेर के अंदर अगस्त्य ऋषि इसके अध्यक्ष हुए हैं, इसका अपने पास लिखित वर्णन भी है और अपन एक जो इसका साहित्य भी मिला है, साहित्य तोलकादयम, तोलकादयम साहित्य अपन इसका मिला है। इसका लेखक कौन है? तोलकपियर। तोलकपियर इसका, एक मिनट दोबारा लिखांगे। तोलकपियर जो इसका लेखक हुआ है, और जो यह तोलकादयम अपन साहित्य मिला, यो मिला तमिल व्याकरण के अंदर। तमिल व्याकरण के अंदर यो व्याकरण तो जो थी अपन देखने को मिली है तमिल की, या उस टाइम पर पहले इनका लिखित साक्ष्य मिला है, ज्यादा इन तक पहले कोई लिखित वर्णन भी इनका कौन मिला है। यो था दूसरा। अब अगर तीसरे की बात करा, यानी कि तीसरी बैठक की बात करा, तो तीसरी बैठक थी जो वहां हो गई थी मुदेर के अंदर ही, मुदेरे के अंदर यह बैठक हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नकरीर या नकरूरू के नाम से इनको जाना जाता है। कई जगह तो अपने मिल जाए नकरी, नकरी, और कई जगह पर हमने देखने को मिला नकरू, नककरू भी देखने को मिला है। इसका अंदर हमने देखने को मिला है कि भाई इसके टाइम पर लगभग 1000 कहानियां या साहित्य भी लिख दिए गए थे, ऐसा हमें प्रमाण सुनने को और देखने को मिलता है। लगभग 1000 कहानियां लिखी गई थी। 1000 कहानियां लगभग लिखी गई थी मुदेर तीसरी बैठक के अंदर भी। यो इतना अपन भाई जो इसका लिखित वर्णन मिला है या अपन जानकारी मिलेगी। पहले की अगर बात करा, मुदेर अध्यक्ष थे इसके अगस्त्य ऋषि, जिसका हमारे पास कोई भी लिखित वर्णन नहीं है। दूसरा की अगर बात करा, कपाटपुरम मुदेर के अंदर हुई थी, अगस्त्य ऋषि भी इसके अध्यक्ष थे, यानी कि दो के अगस्त्य ऋषि अध्यक्ष हुए हैं। लेखक इसका था तोलकपियर, और इसने जो लिखा था वो लिखा था तोलकादयम। साहित्य लिखा था कौन सी थी? तमिल व्याकरण के अंदर। तमिल था, तमिलनाडु की साइड की बात है, तो जाहिर सी बात है तमिल भाषा पाओगी। तीसरी की बात करा बैठक की, तो मुदेरे के अंदर हुई थी, अध्यक्ष इसके थे नकीरी या नकरू के नाम से इनको जाना जाता था। इस टाइम पर लगभग हमें पता चला कि 1000 कहानियां लिखी जा चुकी थी या लिखी हुई का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये थी तीनों बैठक। एक बात करें यहाँ पे कि जो चेर, चोल और पांड्य, इनकी राजधानी कौन सी थी, इनका राजकीय चिन्ह कौन सा था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ज्यादातर आगे हमने प्रश्न इनके देखने को मिलते हैं। आप एक बार देख लीजिए। पांड्य चले, चेर की अगर बात करा, नहीं नूनी 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 नूनी, अच्छा तरीकत है। सबसे पहले लिखांगे यहाँ पे वंश, फिर लिख लिया इनका
राजधानी। राजधानी का बाद लिख लेंगे राज्य के चिन्ह है। राज्य के चिन्ह है, ठीक है भाई। ए पे लिख ले यहाँ पे वंश कौन सा था, चेर। चेर वंश था। चेर वंश की राजधानी वज्जीपुरम। वज्जीपुरम थी इसकी राजधानी। और इसका जो राज्य के चिन्ह था वो था धनुष। धनुष राज्य के चिन्ह था। अगर बात करा चोल की, चोल कोवरीपट्टनम। कोवरीपट्टनम। कोवरीपट्टनम इसकी राजधानी थी। और इसका जो राज्य के चिन्ह था वो था बाघ। बाघ इसका राज्य के चिन्ह था। चेर चोल अपन पढ़ लिया। तीसरा पांड्य। इसकी पांड्य की राजधानी थी मुदेर। मदुरे। मदुरे मदुर थी इसकी, मदुर। दोबारा लिख लें एक बारी। मदुर इसकी राजधानी थी। जड़ बैठक हुई थी सारी। और इसकी जो राज्य के चिन्ह था वो था मछली। मछली इसका राज्य के चिन्ह था। ये थी तीनों के तीनों, चेर चोल और पांड्य। ये इंपॉर्टेंट है अपना खातर। वैसे तो भाई ना तो दुनिया हो, दुनिया धरती पर दुनिया जावे है। चेर। चेर जो वंश था इसकी राजधानी थी वज्जीपुरम। इसका राज्य के चिन्ह था धनुष। चोल वंश की राजधानी थी कोवरीपट्टनम। और इसका राज्य के चिन्ह था बाघ। पांड्य की जो थी राजधानी वो थी मदुरे, जिसके अंदर ये अपन संगम साहित्य की बैठक देखने को मिलती है। आड़े हुई थी ज्यादातर तो तमिलनाडु के आसपास में। इसका राज्य का चिन्ह था मछली। ये है चेर चोल और पांड्य। जमा सिंपल सी बात है। लेकिन चेर उस टाइम पे, सॉरी चोल उस टाइम पे कहता है एक बहुत ही ताकतवर राजा हुआ करता, शासक हुआ करता। लेकिन माड़ा टाइम आने लगे इनके बीच में। धीरे धीरे वंश समाप्त होने लगे। राजा ताकतवर हुआ करते, ढीले ढाले राजा होने लगे। और इनको ऊपर फिर हमला कर दिया मल्लव ने। पांड्य, चोल और मल्लव। मल्लव तीन हो गया। मल्लव ने इसके ऊपर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। किसके ऊपर, चोल के ऊपर। चोल होगा कमजोर, फिर जुल्म सहना की आदत होगी, बेचारा दबदा चलेगा बहुत दबदा चलेगा। लेकिन एक भाई गुलामी सहने की एक अहमियत हो, अगर है चोल फिर 9वीं शताब्दी में आकर के इतना खतरनाक राजा बन गया था चोल 9वीं शताब्दी में। और 9वीं शताब्दी में इसने क्या करा, मल्लव को उल्टा ही अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि चोल था जो उल्टा इसका प्रभारी होगा मल्लव का। और चोल का एक शासक हुआ तो बड़ा ही होनहार, समझदार और खतरनाक विजयपति है। विजयपति नाम का कोई शासक हुआ। इस शासक ने सारा बदला लिया और चोल को दोबारा तक उभारने का काम करा। यह बात है। फिर मतलब अगर इतिहास में पहली बार एक ऐसा हुआ कि कोई भी वंश एक बार भाई टॉप में रहा था, उसके बाद फिर जुमाई लुप्त हो गया था, गुलाम बन गया था, लेकिन दोबारा फिर वो टॉप पे आ गया था। यो अपन ने मिला सारा का सारा चोल था। एक बार साफ कर दिया, अगली बात फिर लिखी जाओगी। लेकिन चोल आड़े तक को रुका, आगे भी इसने हिम्मत करी और बढ़ता रहा अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाता गया। आपका साम्राज्य नहीं इतनी दूर तक ले गया था कि खाली दक्षिण भारत में नहीं, बल्कि इसने समुद्री यात्रा भी करनी शुरू कर दी, जिसके अंदर इसने नौसेना का सहारा लिया। नौसेना यानी कि जल सेना बनाई और उसमें अपना काम शुरू कर दिया। चोल
चोल में एक शासक था जो एक तो विजयपति तो हमने पढ़ लिया, जिसने क्या करा था, मल्लव तो छुटकारा दिलाया दिया, मल्लव अभी भारी हो गए थे। फिर एक और नया राजा लिखड़ के ना हमारे सामने आया है, परमात्मक फर्स्ट आया। इसने क्या करा, परमात्मक फर्स्ट ने मल्लव को तो विजय ने जितवा दिया था, लेकिन इसने कहा मुदेर को भी अपने शासन के अंदर अधीन कर लिया। मुदेर को इसने जीता, मुदेरे को जीता भाई। लेकिन आड़े तक इनका शासन नहीं रुका। इसके बाद राजराज फर्स्ट आया। इसने जो अपना शासन काल था वो श्रीलंका तक ले गया और इसने हमला कर दिया श्रीलंका पे। श्रीलंका को भी इसने जीत लिया और नौसेना का इसने विकास किया। नौसेना, नौसेना मतलब जल सेना, जल सेना का इसने विकास करा। जल सेना इतनी खतरनाक बनाई थी, पानी में जाके नहीं युद्ध करने लगे थे। आज तक इतने साल पहले की बात है। जल सेना का इसने विकास करा। बताया जाए बहुत से इसने द्वीप थे जो भारत का नजदीक थे, छोटे मोटे सारे लग जीत दिया था और जीता चला गया था। कई लोगों का बताना है कि इसने जो द्वीप थे छोटे मोटे वो 1200 जीत लिए थे, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना यह भी है कि नहीं, इसने 12,000 द्वीप जीत लिए थे। अब किसकी कितनी सच है वो तो भाई राम जाने भाई, क्योंकि हर एक किताब में अलग अलग आंकड़े देखने को मिले हैं। इतने इसने जो द्वीप थे वे जीत लिए थे। द्वीपों को इसने जीत लिया था। फिर इसे का वंश का एक राजा और आ गया, राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट होया। इसने क्या करा, राजेंद्र फर्स्ट ने श्रीलंका को इसने पूर्ण जीत लिया। श्रीलंका को भाई क्या करा, पूर्ण अधिकार कर लिया श्रीलंका पर। पहले तो इसका पिताजी ने तो इतना कराया जरूर था, लेकिन सारा को राजपाट करा था। थोड़े मोटे 2-4 तलवार चलाई और जो कब्जा में आया वो आगे न रह गया था। लेकिन इसने क्या करा, राजेंद्र फर्स्ट ने सारा श्रीलंका कब्जा में कर लिया। अधिकार कराया और दक्षिण राजा था, दक्षिण का यो राजा था। लेकिन इसका मन में यह थी कि भाई मन ने आगे और भी बढ़ना है, तो यो चढ़िया ऊपर की ओर। आड़त था यो चोलता आड़त चल गया ऊपर। और राजा था एक महिपाल, महिपाल नाम का राजा था। जाकर इसने युद्ध किया और गंगा का जो इतना शैतान था सारा अपना कब्जा में इसने कर लिया। गंगा के शैतान को इसने जीत लिया, महिपाल का था जो। फिर इसने 2 शहर, एक शहर बसाया और एक झील का निर्माण करवाया। एक बार इसने देख लिया, फिर लिखते हैं इसको। शहर का निर्माण करवाया। गंगाचोलपुरम, गंगाचोलपुरम नाम का इसने एक शहर बसवा दिया भाई। फिर इसने एक झील का भी निर्माण करवा दिया था। चोलंग गनम, चोलंगलम नाम की झील थी जो बंगाल की खाड़ी के पास थी।
इसका इसने निर्माण करवाया। यो आपका इतना माड़ा टाइम देखा था इसने कि मतलब पहले तो ऊपर था, फिर नीचे गया इनका वंश, फिर दोबारा तो ऊपर उठ गया, इतना ऊपर उठ गया कि धीरे धीरे अपना राज पाटने लोग बढ़ाने लग गए। लेकिन वही बात है, माड़ा टाइम हो चाहे टाइम हो, अच्छा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, चाहे भाई कितना भी बंदा जोर लगा ले। तो इनका फिर माड़ा टाइम दोबारा आना बेचारे शुरू हो गया, क्योंकि इसका जो अंतिम शासक था उसका कोई भी पुत्र नहीं था। अंतिम शासक का पुत्र नहीं था, पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह कर दिया इसने चालुक्य वंश के अंदर। चालुक्य वंश में इसने शादी कर दी और धीरे धीरे समय बीतने के कारण इसका जो वंश था वो समाप्त होता गया। फिर इसका जिक्र आना बंद हो गया। अब जो आगे कहानी बच गई वह पढ़ा यहाँ पे अगली क्लास में। तो ये बात सारी दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में जो आज हमने पढ़ी है, और आप लोगों का समझ में आई होगी ऐसी हम आशा करते हैं। चोल चेर पांड्या कौन थे? चेर चोल पांड्या अपन बेरा पड़ेगा भाई। चोर थे, चेल थे जो कड़े थे, चोल कड़े थे और पांड्या कड़े थे। चोल पांड्या बिल्कुल ऊपर नीचे थे, तमिलनाडु के आसपास थे। केरल के अंदर चेर था और इन्होंने संगम साहित्य की 3 बैठकें भी करवाई हैं, जिनका समय काल रहा है 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 3 ईसा पूर्व से 3 शताब्दी तक इनका समय काल रहा है। चोर चेल पांड्या के वंशज थे, जो उन्हीं लोगों ने दान खर्चा पानी जो दिया करते, इन 3 बैठक का दिया करते। इनकी राजधानी इनके राज्य चिन्ह है और अपने बारे में जानकारी ले ली है। और अपने बेरा पटा है जो भाई इन्होंने फिर अपना जो राजपाट बताते चले गए और हरि महिपाल नाम का राजा के लिए भी युद्ध करा। गंगा का जो स्थान था वो गंगा का मैदान वो जीत लिया था। इस तरह की बातें बहुत सारी हमने इस क्लास में देखी हैं। रही कोई बात पूरी कराएंगे अपनी किताब तय। किताब जरूर पढ़िए। और ये जितना बोरिंग टॉपिक था या जितना मुश्किल टॉपिक था पता नहीं क्या था, वो तो आप रिजल्ट बताओगे इसका कमेंट के माध्यम से जरूर बताना आपको क्लास कैसे लगी। कोई कमी हो तो प्लीज़ वो कमी जरूर बताना, ताकि हम उस कमी पर काम कर सका। और आपसे वादा करते हैं कि दोबारा वो कमी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द ही अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।